बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर अतीकुर रहमान। और इसके अलावा अगर किसी सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट आई हुई है मैथ 603 की तो काइंडली व्हाट्सएप पे इस फाइल जो है वो सेंड कर दे। इंशाल्लाह जो है वो आपको इसका 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट डेट इसके 11 नवंबर है और 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को MS वर्ड की फ़ाइल पेड बनवानी है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने न्यूटन-रेफसन मेथड को यूज़ करना है। अप्रोक्सीमेट रूट जो है वो x³ - x - 1 = 0 दिया हुआ है। इनिशियल गैस x0 = 1.5 है और इसके ऊपर हमने 3 इटरेशंस परफॉर्म करनी है हर स्टेप को क्लियरली। x³ - x - 1 = 0 है और इसको जो है वो हम f(x) की को लेट करेंगे x³ - x - 1। और न्यूटन-रेफसन मेथड में इस डेरिवेटिव यूज़ होता है, f(x) यूज़ होता है। इस वजह से हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास 3x का स्क्वायर - 1 के इक्वल आएगा। एंड f(x) इक्वल टू हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर - 1 और x0 की जो वैल्यू है, जो इनिशियल गैस है, वो हमें 1.5 गिवन है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट इटरेशन अब हमने करनी है। फर्स्ट इटरेशन में हम f(x0) फाइंड करेंगे और f(x0) फाइंड करेंगे। मीन्स कि जो गिवन इंटरवल हमें दिया हुआ है 1.5 इनिशियल गैस दिया हुआ है, उसको हम f(x) में भी पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे 1.5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.875। और जहाँ पे f(x) में जहाँ पे x है वहाँ पे भी हम 1.5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.75। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं आप एक दफ़ा कैलकुलेटर पे दोबारा से कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। x1 फार्मूला लिखेंगे x1 = x0 - f(x0) डिवाइडेड बाय f(x0). x0 की जगह 1.5, f(x) में हमारे पास 0.875 एंड डिवाइडेड बाय f(x) में 5.75 आएगा और x1 की वैल्यू हमारे पास 1.3478 आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड इटरेशन पे हमने जाना है तो f(x1) एंड f(x1) फाइंड करना है। जो x1 की वैल्यू आई है उसको f(x) में भी पुट करना है और f(x) में भी पुट करना है। जब हम उसको f(x) में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1006 एंड जब हम f(x1) में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.4497। x2 का फार्मूला इक्वल्स टू x1 - f(x1) डिवाइडेड बाय f(x1). सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। 0.1006 डिवाइडेड बाय 4497 को डिवाइड करेंगे और 1.3478 को माइनस कर देंगे उस आंसर में से, तो आपके पास आ जाएगा x2 = 1.3252। देन थर्ड इटरेशन f(x2) एंड f(x2) फाइंड करेंगे। जो x2 का आंसर आया 1.3252 उसको f(x) में भी पुट करेंगे और f(x) डैश में भी पुट करेंगे जहाँ पर x है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.0021 एंड 4.2685। x3 फाइंड कर लेंगे। x3 का फार्मूला x2 - f(x2) डिवाइडेड बाय f(x2). न्यूटन-रेफसन मेथड के बड़े सिंपल से फार्मूलाज हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छे से इसको देख लें, समझ लें, बिल्कुल आसान सा होता है। x3 = 1.3252 माइनस 0.0021 डिवाइडेड बाय 4.2685 एंड आंसर आ जाएगा 1.3247। और ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्योंकि हमने जस्ट 3 इटरेशन ही इसके ऊपर परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेकंड मेथड यूज़ करना है। इस इक्वेशन के रूट्स हमने निकालने हैं। cos x - x = 0 एंड इनिशियल गेस यहाँ पे हमें दिया हुआ है x0 = 0.5 एंड यहाँ पे दोबारा से x0 ही आई थिंक क्वेश्चन में मेंशन था, मैंने इसी कॉपी पेस्ट किया है आपकी फाइल से। यहाँ पे अपने x1 लिखना है। x1 = 1.0, कोई टाइपिंग मिस्टेक है शायद। और इस पे भी हमने 3 इटरेशंस ही परफॉर्म करनी है। अच्छा, यहाँ पे cos x - x = 0 एंड cos x - x = 0। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जब उनके ऊपर हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो आपने उन सारी कैलकुलेशंस को रेडियन मोड में करना होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस मैंने रेडियन मोड में की। आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करके करेंगे। cos x - x = 0 एंड f(x) के इक्वल रख लेंगे इस फंक्शन को। फर्स्ट इटरेशन इंटरवल हमें दिया हुआ है 0.5 एंड 1, वो हम पुट करेंगे। f(x) लेंगे और 0.5 पुट करेंगे f(x) में तो 0.3776 आएगा और f(x) 1 फाइंड करेंगे। f(1) पुट करेंगे तो -0.4597। तो मीन्स की रूट्स लाई बिटवीन 0 एंड 0.5 एंड 1। नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे x2 का
सेकंड मेथड का फार्मूला है एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो सिंपली यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूला आपने ध्यान से लिखना है, वैल्यूज़ ध्यान से पुट करनी है, इनकी कैलकुलेशंस इंतहाई ध्यान से आपने करनी है, रेडियन मोड में कन्वर्ट करके अपने कैलकुलेटर को 0.725 एफ एक्स टू की वैल्यू आएगी और फिर हम एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करेंगे। मीन्स के गिवन फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स टू की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.0227 आएगा। सेकेंड इटरेशन इसी तरह से फिर एक x1 हमने लेना है, x1 हमारे पास क्या है -0.4597, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी होती है। x1 का आंसर माइनस में था और x2 को पॉजिटिव था, इस वजह से हमने x1 और x2 को लिया। और नेक्स्ट जो है वो अब हमने एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ वन, हम मतलब एफ ऑफ वन जो हमने निकाला हुआ था वही लिखा है, एंड एफ ऑफ एक्स टू हमने फाइंड किया है अभी 0.0027 वो लिख दिया। देन एक्स थ्री की वैल्यू फार्मूला एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। इसका एक जनरल फार्मूला होता है वो आप देख लीजिएगा, उसी में हमने एन की जगह पे वैल्यूज 0 1 2 3 हम पुट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाती हैं। आपको सारे फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर्स के लिए। ये सेकंड मेथड आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपने जस्ट जनरल फार्मूला है उसको माइंड में रखना है। x3 की इसी तरह वैल्यू सारी पुट करेंगे तो 0.7384 आएगा। फिर एफ ऑफ x3 फाइंड करेंगे तो 0.001, इन मीन्स के गिवन फंक्शन में x की जगह पे 0.7384 पुट करना है। इसी तरह थर्ड इटरेशन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी होती है। x2 इक्वल टू 0.7255 था और x3 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.7384। अब एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या है 0.0227 और एफ ऑफ x3 हमारे पास क्या आया 0.0011। अब x3 हम फाइंड करेंगे और सॉरी x4 फाइंड करेंगे। इस तरह x4 का फार्मूला बनेगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 वैल्यूज पुट करेंगे और x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.7391 और फिर इसको f ऑफ x में पुट करेंगे जब आप तो आपके पास आ जाएगा 0.7391 इक्वल्स टू 0 के सॉरी मैंने गलती कर दी है, कॉज इंटू एक्स की जगह पे 0.7391 माइनस 0.7391 इक्वल्स टू 0 के आ जाएगा और अप्रोक्सीमेट जो आंसर है यूजिंग सेकंड मेथड को यूज़ करते हो 0.7391 आया है आफ्टर 3 इटरेशंस। मीन्स कि x4 पे आके आपने क्वेश्चन को एंड कर देना है। ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन था, होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सॉरी हो गई होगी और आप इसको सेम टू सेम अपने असाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसमें से फुल मार्क्स आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।